लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? की लड़ाई किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं थी और भारत ने इसे बहुत ही वीरता से जीता भी। बहुत सैनिक शहीद हुए और अपनी वीरता से इस जीत में जान डाल दी। आज हम आपको एक ऐसे ही सैनिक के बारे में बताएंगे जिसकी बहादुरी ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। भैरव सिंह राठौड़ का जन्म 1941 जोधपुर राजस्थान में हुआ था। अपनी जरूरी शिक्षा करने के बाद भैरव सिंह 1963 में बीएसएफ में शामिल हो गए। उनकी पत्नी का नाम प्रेम कंवर था और उनकी शादी 1973 में हुई। इनका एक बेटा और बेटी है और बेटे का नाम सवाई सिंह है। ये हिंदू धर्म से थे और राठौड़ राजपूत थे। 1971 में भैरव सिंह को लोंगेवाला पोस्ट पर भेजा गया था लांस नायक के रूप में। वहां वो 14वीं बटालियन की 3री पलटन की डेल्टा कंपनी का हिस्सा थे। इस वॉर से उनकी बटालियन को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जो आज ब्रिगेडियर है, उनकी पंजाब रेजिमेंट की 3री बटालियन को उनकी कंपनी के 120 लोगों की टीम से बदला गया था। क्योंकि भैरव सिंह बचपन से ही रेगिस्तान में पले बड़े तो थे, साथ ही साथ उन्हें उस एरिया का बहुत अच्छे से ज्ञान भी था। इसलिए जब भी हमारी सेना राउंड के लिए निकलती थी तो भैरव सिंह हमेशा साथ जाते थे। ये ऑर्डर उनके सीनियर्स का था। 1971 में 4 दिसंबर की रात को लोंगेवाला में भैरव सिंह की पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी सूझबूझ से लड़ाई की। अटैक होते ही इंडियन आर्मी तुरंत वहां के लोगों को बचाने में लग गई। ऐसे ही भैरव सिंह ने एक मुस्लिम परिवार को बचाया जो बॉर्डर पर रहते थे। लेकिन एक व्यक्ति बहुत परेशान था क्योंकि उनकी कुरान, इस्लाम की पाक किताब, घर में रह गई थी और वह जलने लगी थी। इसी के चलते भैरव सिंह बिल्कुल भी नहीं डरे और वो निडर होकर उस जलती हुई आग में कूद गए और कुरान को बचाया। ये कोई एक्शन स्टंट से कम नहीं था दोस्तों। जब भैरव सिंह ने कुरान लौटाई और तब उस मुस्लिम ने उन्हें धन्यवाद कहा तो उस पर उन्होंने कहा कि ये तो हमारा धर्म था। वीर होने के साथ साथ उन्होंने एक अच्छे इंसान होने की भी मिसाल दी। हमेशा धर्म को लेकर जो लड़ाई होती है उसे भैरव सिंह ने एक झटके में खत्म कर दिया। सब लोगों को बचाने के बाद वे वापस लड़ाई लड़ने के लिए चले गए, पर वो वॉर बहुत ही ज्यादा भयानक चली। बीएसएफ के रिकॉर्ड के मुताबिक 23 पंजाब के लाइट मशीन गनर के मारे जाने के बाद भैरव सिंह ने एलएमजी पर कब्जा कर लिया और लगातार 6-7 घंटे तक गोलीबारी की। उन्होंने दुश्मन की सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। बस एक हल्की मशीन गन से पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और लड़ते लड़ते ऐसे ही सवेरा हो गया। उनके साथ सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों की कंपनी ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी सैनिकों की ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट को उन्होंने धूल चटा दी। कोई इमरजेंसी सपोर्ट नहीं था, यहाँ तक कि सैनिकों को पीछे हटने के लिए भी कहा गया, पर वो नहीं माने। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 2000 लोग कैसे 125-26 जवानों से लड़ेंगे? उस वक्त पीछे हटने का ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। इस बात के लिए पूरी इंडियन आर्मी उन पर गर्व करती है और उनको सलाम भी करती है। वह बहुत सरप्राइजिंग बात है, पर सच में हमारे 125-26 जवानों ने 2000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंक रेजिमेंट की पूरी कंपनी को लोंगेवाला पोस्ट पर रोक दिया था और उन्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने कमाल दिखाया और पाकिस्तानी टैंक और रेजिमेंट पर भारी बमबारी की। दुश्मन सेना एयर अटैक से परेशान होकर पीछे हट गई। आखिरकार रात भर लड़ाई लड़ने के बाद इंडियन एयरफोर्स अटैक कर पाने में सफल हुई, क्योंकि रात के अंधेरे में एयरफोर्स के लिए ये काम मुश्किल था। वो अटैक नहीं कर पा रही थी। पर सवेरा होते ही और सैनिक भी लोंगेवाला पोस्ट पर आकर लड़ने लगे और आखिरकार हमने जीत पा ही ली। पर इसमें भैरव सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को राजस्थान के बॉर्डर में पैर तक नहीं रखने दिया
और बता दिया कि इंडियन आर्मी किसी से डरती नहीं है और हारती भी नहीं है। ये हमारी आर्मी का हौसला ही था जो इतने मुश्किल हालातों में भी इतनी वीरता के साथ लड़ पाई और दुश्मन सेना को बॉर्डर से वापस भगा दिया। भैरव सिंह यूथ को हमेशा इंडियन आर्मी में हिस्सा लेने के लिए एडवाइस देते हैं। उनके मुताबिक देश के लिए जान देना बहुत शान की बात है। लड़ाई खत्म होने के बाद उनकी पोस्ट बढ़ती ही रही और वो 1987 में नायक के पोस्ट से रिटायर हो गए। 80 साल के होने के बावजूद वो डेली योगा करते थे, दूसरों को फिट रहने की सलाह देते थे। 14 दिसंबर 2022 को लकवा का दौरा पड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 19 दिसंबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। फिर 20 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया पूरे सम्मान के साथ। उनकी डेड बॉडी को बीएसएफ ऑफिस में लाया गया था जहां सभी सोल्जर्स ने श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, जिंदगी हो तो ऐसी हो कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। पैसे तो सब कमा लेते हैं पर इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है और भैरव सिंह ने वो इज्जत कमाई है। उनकी वीरता के लिए उन्हें 1972 में सेना मेडल भी मिला था। कभी आपने सोचा है कि बॉर्डर फिल्म में भैरव सिंह का किरदार असल में किसके जीवन पर बनाया गया? जी हाँ, बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी का किरदार भैरव सिंह राठौड़ पर बेस्ड था। इस बात से उनके परिवार वालों को दिक्कत भी थी क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनके पिता के किरदार के साथ जस्टिस नहीं किया गया। पर कोई बात नहीं, भैरव सिंह हमारे दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी वीरता हमारे आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल है। ये तो थी एक रियल जवान की कहानी, पर 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान भी आ रही है, तो हो सकता है कि इस आने वाली फिल्म में इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी यानी मिलती जुलती हो सकती है।